Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. We have started with our first topic, that is Renaissance in Europe and development of science. In that we studied European Crusaders and its far-reaching consequences. Then we studied the supporting the Crusaders, like we saw how the Pope of the Catholic Church said कि about those who fought in the Crusaders would be forgiven for their sins and would immediately go to heaven. तो इससे क्या हो गया, लोग started becoming part of the Crusaders and all, right? Then we saw causes of the failure of the Crusaders. Causes क्या थे failure के? क्या हुआ था? क्रिश्चियंस क्रूसैडर्स कैन बी उनका पॉप की तरफ नज़रिया अलग था. देन द रूलर, यूरोपियन रूलर, उसके थिंकिंग अलग थे. इन सब की वजह से क्या हुआ? क्रूसैडर्स फेल्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल हैड no faith with each other and there were internal dispute and everything, so the crusaders failed. Then next is the consequence of the crusaders. crusaders के consequences क्या हुए? हाँ, like लोगों में new changes आने लगे. people came up with the new route, destructions, weapons आ गए. what European did, they started building the army and all. apart from there they started introducing new plants, fruits, perfumes. उससे उन्होंने मेडिसिन बनाए, हर्ब्स बनाए एंड ऑल. एंड देन नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन रिनाइसेंस पीरियड इन यूरोप. उसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था. इंट्रोडक्शन में क्या देखा था अपन ने कि अभी नए नए चेंजेस आने लग गए. पीपल स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सी रूट से वो लॉन्ग डिस्टेंस जाते थे एंड दे स्टार्टेड कमिंग अप विथ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स एंड ऑल. इससे उन्होंने क्या किया? इससे वो लोग वेपन्स बनाना सीख गए एंड मेनी न्यू थिंग्स स्टार्टेड. देन द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑफ कॉपरनिकस, who said that earth is not the center of the planet, sun is the center of the planet. Then Galileo discovered the telescope through which we can study the astronomy. Okay. और जो कॉपरनिकस की थ्योरी थी, कॉपरनिकस और किपलर दोनों ने मिलकर जो थ्योरी वगैरह लिखी थी, वो थ्योरी पूरी अच्छे से सपोर्ट कब हुई? जब ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया. उसके टेलीस्कोप से जो भी उन्होंने थ्योरी लिखी थी वो सब अच्छे से प्रूव हो पाई है. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मेनी न्यू इन्वेंशन लाइक द प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल, एंड द प्रिंटिंग इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड फिर मेनी यूनिवर्सिटीज केम अप, मेनी लैंग्वेजेस वगैरह सब केम अप. ओके. दिस वॉज ऑल अबाउट द Renaissance period in Europe. Now we will look at the Roman Church. In the pre-Renaissance period, the Roman Church not only controlled the religious life of people but also controlled the individual life of people. अब चर्च वगैरह थे, रोमन चर्च में क्या हो गया? रोमन चर्च में वो लोग सिर्फ रिलीजियस ही नहीं कंट्रोल कर रहे थे, दे वर कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ द पीपल ऑल्सो. लाइक उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये भी सारा वो चर्च, रोमन चर्च कंट्रोल कर रहे थे. It exploited common people by issuing mandate for payment of fees. It also put restriction on fees thinking and its circulation. वो लोगों को एक्सप्लॉइट कैसे करते थे कि वह हर चीज़ का फीस लेना शुरू किया रोमन चर्च ने. लाइक यू आर सपोज टू पे द फीस एंड ऑल. Anyone who dared to interrupt Bible differently from the conventional interpretation propagated by the Catholic Church was sentenced to death. अभी जो भी आर्ग्यू करेगा लाइक व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, आप जो सिखा रहे हो वो गलत है, जो भी उनके साथ आर्ग्यू करेगा, जो ये सब कुछ करेगा, उसको सीधा पनिशमेंट मिलती थी, लाइक सेंटेंस टू डेथ. इसके वजह से क्या हो गया? लोग सब डर डर के रहते थे, व्हाट एवर दे आर सेइंग डू इट. ऐसे चल रहा था. द ह्यूमैनिस्ट फिलोसॉफी ऑफ द रिनाइसेंस वॉज इंस्ट्रूमेंटल in making a ground for renaissance against the overpowering Catholic Church. अभी क्या हो गया? अभी कैथलिक चर्च को क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पावर मिल गई ना, उसी पावर का यूज़ कर रहा था वो लोगों ने. हाँ, अभी रिनाइसेंस क्या हो गया? ये एक इंस्ट्रूमेंट था. इट केम अप एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम ओवरपावरिंग ऑफ कैथलिक चर्च. जो कैथलिक चर्च जो बहुत पावरफुल हो गया था, उससे बचाने के लिए रिनाइसेंस एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज द
modern science. Scientists began their research for reality by strictly using the scientific method which emphasized on imperial experience. साइंटिस्ट क्या हो गए, उन्होंने अपना नया नया रिसर्च चालू किया by using the proper scientific method they used, and they started doing their more and more research work. This approach led to one set of modern age of science. इससे क्या हो गया, modern age of science आ गया. Learning math, science and art gained importance during Renaissance. For example, the word of Leonardo Venice. अभी क्या हो गया, the very approach led to onset of modern age of science. Learning maths, science, अभी इन सबको मैथ, साइंस, आर्ट, इन सबको एक इम्पोर्टेंस मिलने लग गया रिनाइजेंस पीरियड में. और द बेस्ट एग्जाम्पल इज लिनार्डो द वेनिस. नेक्स्ट इज द आर्ट. During Renaissance, the scientific approach influenced the field of arts as well. अभी सिर्फ साइंस और मैथ्स डेवलप नहीं हुआ यहाँ पे. What happened? Even art also started developing. In this period, alchemy began to separate from its mythical roots and later transformed into the scientific discipline of chemistry. अभी क्या हो गया है, धीरे धीरे chemistry started developing. The advancement of chemistry expanded the knowledge of the sources of metals and elements. अब केमिस्ट्री में लोगों ने क्या किया, people started taking interest in chemistry. केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने से क्या हो गया, न्यू न्यू मेटल्स के रिएक्शंस का सब सामने आने लगे, एलिमेंट्स नए नए सामने आने लगे, सोर्सेस सामने आने लगे, कैसे क्या चीज़ें होती है. दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग मोर एंड मोर. सो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते गए वैसे वैसे उनका नॉलेज बढ़ता गया, वैसे वैसे सब होता गया. A significant change was introduced in the field of painting. Oil paints and boards painted by using oil paints were made. अब पेंटिंग भी चालू हो गया यहाँ पे. पेंट किससे करते थे, ऑयल पेंट से. जो आज अपन यूज करते हैं ना, ऑयल पेंट, पेस्टल कलर, सब अपन जो यूज करते हैं ना, वो सब तब से चालू है. रिनाइजेंस पीरियड में उन्होंने डिस्कवर किया एंड दे स्टार्टेड यूजिंग. और सिर्फ पेंट्स ही नहीं, दे स्टार्टेड यूजिंग दैट प्रॉपर बोर्ड एंड एवरीथिंग. बोर्ड वगैरह सब लेके प्रॉपर सारा करते थे. The scientific method of observation of nature made it possible to paint the natural scene with minute details. अभी सी अपने आजू बाजू ही अपने पास इतनी अच्छी सीनरी है, सीन सीनरी है, राइट. कितना अच्छा अपने पास सीन सीनरी है. वो सीन सीनरी पीपल स्टार्टेड पेंटिंग. और वो पेंट भी है ना पूरे माइन्यूट डिटेल के साथ करते थे. दे यूज्ड टू डू दैट इन सच अ माइन्यूट डिटेल कि लाइक वो ऐसे लगता था, वो पेंटिंग देख के लगता था कि यार दिस इज द रियल पिक्चर. इतना माइन्यूट डिटेल से लोग काम करना शुरू कर दिया. With the same method, detailed diagrams of human body and its internal organ could be drawn. अभी सीन सीनरी अच्छे से ड्रॉ होने लग गई और उसी तरह से क्या हुआ, अपना ह्यूमन बॉडी उन्होंने ड्रॉ करना शुरू किया. With all its internal organ could be drawn, right? ह्यूमन बॉडी के साथ उनके इंटरनल ऑर्गन भी ड्रॉ करना चालू किया. इंटरनल ऑर्गन ड्रॉ करने से क्या हो गया, पीपल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी. The work of Leonardo Venice and Michelangelo is quite significant in this regard. इन दोनों का contribution क्या है, quite important है. Now development of science. Development of science में let's see what it is. It is said that European natural scientists of the 17th century laid the foundation of modern science. अब क्या हुआ, यूरोपियन नेचुरल साइंस ऑफ 17th सेंचुरी क्या था, उन्होंने क्या रखा था, एक नींव रखी थी मॉडर्न साइंस के लिए. द साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी पुट एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग थिंग्स. अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ चीज़ों पे एम्फसाइज दिया. फर्स्ट वन इज लाइक टू प्रूव दैट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड बाय एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स आर ट्रू डिस्पाइट टाइम एंड स्पेस. प्रूव क्या किया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी है वो इट इज बेस्ड ऑन परफेक्टली एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है और ये सब सही है, टाइम स्पेस जो भी है वो सब सही है. टू कन्वर्ट द एमर्जेंट सिग्निफिकेंट रूल्स इनटू द साइंटिफिक फॉर्मूलाज, टू क्रिएट अ न्यू साइंटिफिक पार्लेंसेस एंड सो ऑन. दिस एफर्ट हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. अब क्या हुआ, उन्होंने नई नई खोज शुरू की. दे केम अप विद द मॉडर्न साइंस. मॉडर्न साइंस के साथ उन्होंने नया नया खोज शुरू किया. एंड सिर्फ उन्होंने नई नई खोज नहीं की, दे प्रूव्ड इट ऑल्सो कि लाइक दिस इज द
दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, उन्होंने सब प्रूव किया। और इन सबसे क्या हो गया, एक नया पीपल स्टार्टेड टेकिंग एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड साइंस स्टार्टेड डेवलपिंग। देन institutional devotees to the cause of science. In Europe, some organizations were established for research in science. यूरोप में क्या हो गया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया सिर्फ रिसर्च इन साइंस करने के लिए। जैसे आज अपने यहाँ पे है लाइक ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिसिन रिसर्च वगैरह, वो है। व्हाट इट इज़ डूइंग, वो सिर्फ मेडिसिन, नई नई मेडिसिन पे खोज करता है। दे डेवलप न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग्स एंड ऑल, राइट। ऐसा एक डिपार्टमेंट है। फिर आज अपने पास स्पेस डिपार्टमेंट है, स्पेस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है। व्हाट इट डज, इट लुक्स ओनली आफ्टर द न्यू इन्वेंशन इन स्पेस एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त ड्यूरिंग द पीरियड, रिनाइसेंस पीरियड, उस वक्त उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो सिर्फ डेवलपमेंट इन साइंस देखेगी, जो रिसर्च इन साइंस करेगी, जो सिर्फ रिसर्च करेगी साइंस पे, उसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड साइंटिफिक जर्नल्स which include research articles written by scientists, correspondence between them, as also clearing doubts and exchanging thoughts. Okay, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर्फ रिसर्च इन साइंस करके वॉज इट इनफ, सिर्फ रिसर्च इन साइंस कर दिया तो हो गया क्या? नो, what this organization did, it started publishing scientific journals which include our research articles, like उन्होंने जर्नल्स प्रिंट करना शुरू किया जिसपे उन्होंने क्या लिखे, उन्होंने अपने रिसर्च लिखे, उसके ऊपर के आर्टिकल्स लिखे, राइट। करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम ऑल्सो, क्लियरिंग डाउट एंड एक्सचेंजिंग थॉट्स, लाइक लोगों के अगर पहले कुछ डाउट रहेंगे तो वो भी क्लियर किए, और जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन सही मिली, किधर जो गलत हुआ रिसर्च में, वो उन्होंने एवरीथिंग दे यूज्ड टू पब्लिश इन दैट मैगजीन। अमॉन्ग देम एकेडमी ऑफ द लिनक्स एडिन और Lycan Academy in Rome, for experience in Florence, Royal Society for improving natural knowledge in London, French Academy of Science in France were of prime importance. तो उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं यहाँ पे, जैसे फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, हाँ, रॉयल सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज के ऊपर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी लाइक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया था। लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम उन्होंने दिए हैं जो उस वक्त प्लेड एन मेजर रोल। नाउ विल लुक साइंटिफिक इन्वेंशन इन वेरियस फील्ड। अभी अपन ने देखा यहाँ पे मॉडर्न साइंस आ गया, आर्ट आ गया, हाँ, मैथ्स एंड साइंस ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग। साइंस डेवलप करने के लिए उन्होंने एक पूरा अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें और बहुत सारे नए नए ऑर्गेनाइजेशन जुड़े जो नई दे वर ओनली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक, साइंटिफिक इन्वेंशन इन वेरियस फील्ड। अभी देयर आर वेरियस फील्ड, लाइक बहुत से फील्ड रहते हैं ना, लाइक आज आप देखने जाओ, आपको किसी एक फील्ड में करियर करना है, इफ़ यू सी कि बाबा मेरे को एनिमेशन में करियर करना है, एक एनिमेशन में आप ढूंढ लोगे ना, उस एनिमेशन में बहुत से अलग अलग पार्ट्स है, उसमें से एक स्पेशलाइजेशन लेना है आपको, राइट। उसी तरह बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स है यहाँ पे। वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, टेलीस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर वेर इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। सी, आज अपन जो आप कंपास यूज करते हो, कंपास आपने 10th में यूज किया होगा कंपास, अभी वो साइंस वालों को यूज होता है, कॉमर्स वालों को उसका इतना यूज नहीं है, बट आप 10th में थे तो आपके पास भी रहा होगा कंपास रहा होगा। टेलीस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर, इन सब के इन्वेंशन हो चुके हैं अभी, राइट। साइंटिस्ट हैव डेवलप ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट। जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए, इट प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल। माइक्रोस्कोपिक इन्वेंटेड इन दिस पीरियड मेड इट इजियर टू ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप you might have seen in your school days, in your science lab, माइक्रोस्कोप, उसमें से आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देख सकते हो, राइट। इवन माइन्यूट से माइन्यूट थिंग्स यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप gave many information, gave more and more information on microorganism. Robert Boyle, an alchemist, is known for discovering that the absolute pressure
एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी रोबोट ने क्या किया, व्हाट ही डिस्कवर्ड कि लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। This created interest in future research on gases like hydrogen, nitrogen and oxygen। अभी क्या है, अब एक ने बोल दिया कि there is a inverse relation, inversely proportionate relation between the gas and the volume। So what happened, many scientists came up with new research and they came up with new gases like hydrogen, nitrogen and oxygen। The research in physics was more focused on various aspect of heat and sound। अब फिजिक्स में क्या हो गया, नया नया फोकस हो गया इन द एस्पेक्ट ऑफ हीट एंड साउंड। इन जूलॉजी अ मेथोडोलॉजी नोन एज टैक्सोनॉमी वॉज डेवलप्ड टू क्लासीफाई एनिमल्स। अभी एनिमल्स भी क्लासीफाई करते हैं, जैसे आज अपन एनिमल्स क्या क्लासीफाई करते हैं, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। उन्होंने उस वक्त एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, राइट। The research by Benjamin Franklin was very important as it threw light on various aspects of lightning and electricity। अभी फ्रैंकलिन ने क्या किया, it started developing electricity। हाँ, like लाइट एक important source है for generating electricity। He coined many technical terms which are used in the electric science even today। उसने he came up with new methods, new techniques जो आज भी अपन यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक साइंस। सो नाउ वी विल लुक इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। विविंग ऑफ वुलन क्लोथ वॉज वेरी ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड में क्या था, कॉटन क्लोथ्स बनाना, कॉटेज इंडस्ट्री, वुलन क्लोथ्स, ये सारे बहुत पुराने थे इंग्लैंड में। इन द ईयर 1738 जॉन के made and patent flying shuttles। It increased the speed of weaving। अभी जॉन के ने क्या किया, फ्लाइंग शटल्स बनाए। वो अपन इफ यू हैव सीन इन सम ऑफ द मूवीज, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो फटाफट दबा के देयर आर सम बटन्स, इफ यू गो ऑन प्रेसिंग दैट बटन सिक्वेंसली प्रॉपरली ना तो फटाफट होता है, उसको उन्होंने फ्लाइंग शटल बोला है। इससे क्या हो गया, स्पीड बढ़ा, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेविंग। द नेक्स्ट एडवांस्ड स्टेज वॉज स्पिनिंग जेनी, अ स्पिनिंग फ्रेम विथ मल्टीपल स्पिंडल्स मेड बाय जेम्स। अभी स्पिनिंग के लिए उसने बहुत सारे नीडल्स लगाए, राइट, नीडल्स के थ्रू फटाफट काम होने लग गया। One could work 8 spindles simultaneously on this frame and it reduced the amount of labor and time of production। पहले क्या था, वो चरखा स्टाइल था या लोग हाथ से सब करते थे काम। अब क्या हो गया, इट केम अप विथ न्यू एडवांस मेथड दैट इज द स्पिनिंग जेनी, जिससे क्या हो गया, जिसको बहुत सारे मल्टीपल स्पिन थे और सारा ऐसे मशीन के थ्रू चलता था। इससे क्या हो गया, ह्यूमन एफर्ट्स कम हो गए, लेबर कम हो गया, राइट, ह्यूमन एफर्ट्स लेबर दोनों कम हो गए। इट कुड प्रोड्यूस यार्न्स मच फास्टर विथ बेटर ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। अभी यार्न वगैरह क्या होने लग गया, यार्न वुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ बेटर वे विथ प्रॉपर ट्विस्ट एंड विथ मजबूत ज्यादा रहता था वो यार्न। विथ दिस मशीन द स्प्रेड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोथ इंक्रीज 200 टाइम्स। अब मशीन के थ्रू क्या हो गया, स्पीड कितना बढ़ा, 200 टाइम्स स्पीड बढ़ा, 200 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ गया, राइट। अब प्रोडक्शन तो एकदम से इतना बढ़ गया, 200 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ना यानी क्या, जो पूरे दिन में एक स्वेटर बनता था या एक कपड़ा बनता था, आज पूरे दिन में कम से कम 15-20 कपड़े बन रहे हैं, लाइक इतना प्रोडक्शन फास्ट हो गया था। एंडन कैटराइट इन्वेंटेड पावर लूम। इन द ईयर 1793 a machine called cotton gin was introduced। अभी उसने पावर लूम इंट्रोड्यूस किया, पावर लूम हो गया। अभी फिर 1793 में कॉटन गिन वॉज इंट्रोड्यूस। दिस मशीन वॉज यूजफुल इन रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर विथ मच फास्टर स्पीड। अभी कॉटन गिन में क्या हो गया, सी इफ यू ब्रिंग डायरेक्ट कॉटन फ्रॉम द फार्म ना, उसके अंदर सीड्स वगैरह रहते हैं थोड़े, तो अब क्या हो रहा है, वो सीड्स निकल रहे फटाफट। विद दिस कॉटन गिन से क्या हो रहा है, कॉटन सीड्स अलग हो रहे कॉटन से,
तो अब बचता क्या अपने पास, सिर्फ प्योर कॉटन। उस प्योर कॉटन से अपने को वी आर सपोज टू प्रोड्यूस द क्लोथ। नाउ मेटलर्जी। England had a number of iron mines, but it was necessary to advance the technique of melting iron in order to acquire purified iron from it. अभी इंग्लैंड के पास क्या था, बहुत सारे आयरन मिल्स थे, माइंस थे, बट टेक्निक नहीं था उनके पास। जो टेक्निक था वो बहुत पुराना था। नाउ इट वॉज अ टाइम फॉर अ चेंज। अब क्या टाइम था, इट वॉज अ टाइम टू कम अप विथ न्यू टेक्निक ऑफ मेल्टिंग आयरन एंड प्यूरिफाइंग इट। Gradually, the fuel from iron furnaces was replaced from coal to coal. It facilitated creation of furnaces that would attain much higher temperature, resulting into increasing production of iron. अभी क्या था, फ्यूल फ्रॉम आयरन फर्नेसेस में डालते थे, वो फिर वुड में जाता था और फिर कोल में जाता था। अब क्या हो गया, अभी वो फर्नेसेस से डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं विथ हाई टेम्परेचर। इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ आयरन ज़्यादा होने लग गया। लेटर स्पेशल मशीन्स वर मेड टू कीप द फर्नेसेस बर्निंग एट द सेट टेम्परेचर एंड टू मेंटेन इट्स एरेलेशन। अभी क्या हो गया, लेटर बाद में क्या हो गई, मशीन डेवलप हुई। मशीन कैसे डेवलप हुई, ऐसी मशीन जो फर्नेसेस का टेम्परेचर प्रॉपर मैनेज करके रखेगी। लाइक फर्नेसेस का टेम्परेचर एकदम सेट रहेगा एंड यू कैन डू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द आयरन, राइट। In 1865, the process of producing steel from molten iron was invented and the nature of iron industry underwent a major transformation. अभी 1865 में क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, स्टील को मेल्ट करने का प्रोसेस क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया एंड देयर केम अप अ न्यू प्रोसेस। और ये न्यू प्रोसेस से क्या हो गया, ये मेटलर्जी इंडस्ट्री में पूरा ड्रास्टिक चेंज आ गया। एट अबाउट द सेम टाइम अ मेथड वाज डेवलप्ड टू पोर द मोल्टेन मेटल इनटू कास्ट फॉर मेकिंग आयरन बार्स। अभी प्रॉपर मोल्ड बनाना शुरू कर दिया उन्होंने ताकि प्रॉपर आयरन बार्स बन सके। प्रॉपर आयरन बार्स के लिए मोल्ड बना दिया। मोल्ड में सारा पोर करो, वो मेल्टेड आयरन पोर करो एंड दे यूज टू गेट अ प्रॉपर आयरन बार्स। लाइक फॉर रेलवेज के लिए अपन जो यूज करते हैं ना पटरी बनाने के लिए, वो वैसे उन्होंने पूरे मोल्ड्स बना दिए। मोल्ड्स यानी सांचा बोलते हैं ना अपन, वो बना दिया। नाउ नेक्स्ट इज द यूज ऑफ मशीन्स। वंस अ मशीन प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर वन इंडस्ट्री, पीपल ट्राइड टू टेस्ट इज यूजफुलनेस फॉर अदर इंडस्ट्रीज टू। अभी किसी ने कोई मशीन बना दी किसी इंडस्ट्री के लिए, जैसे आज अपन ने देखा कि लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे इम्प्रूव हुई, कैसे नई नई मशीन्स आई, उसी तरह मेटलर्जी में आयरन के इंडस्ट्री में कैसे नई नई मशीन्स वगैरह आई, न्यू न्यू मेथड्स आए। उसी तरह हर एक फील्ड में हर एक इंडस्ट्री में नई नई मशीन्स आने लग गई एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट, ट्राइंग टू टेस्ट इट एंड दे केम अप विथ हाउ दिस कैन बी यूजफुल एंड ऑल। दिस अटेम्प्ट रिजल्टेड इनटू इन्वेंशन ऑफ न्यूअर मशीन्स। अब क्या हो गया, people got motivated and started inventing new machines. In 1783, Thomas Bell made a machine for cylinder or roller printing on fiber. थॉमस बेल ने क्या किया, ही मेड अ मशीन फॉर सिलेंडर्स और रोलर्स। जो प्रिंटिंग के लिए अपन रोल वगैरह यूज करते, सिलेंडर यूज करते ना, उसके लिए उसने एक नया मशीन बनाया। बाय 1809 अ मशीन केम इन यूज फॉर स्टिकिंग टुगेदर द हेल्स एंड स्टेल्स ऑफ द शूज। अभी शूज के स्टिक करने के लिए, उसका सोल वगैरह स्टिक करने के लिए, वो प्रॉपर शूज के वेलक्रो वगैरह स्टिक करने के लिए, उसके लिए मशीन्स आ गई। टेलरिंग मशीन्स वेर मेड, टेलरिंग के लिए मशीन बनाई गई प्रॉपर। वो व्हाट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। इन द बिगनिंग दिस इंजन वॉज ओनली यूज टू ट्रांसपोर्ट कोल एंड आयरन ओर आउट ऑफ द माइंस। अभी वॉट आपने को पता है, वॉट ने ही वॉज द हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। फिर वो स्टीम इंजन किसके लिए यूज होती थी पहले, इट वॉज यूज ओनली इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कैसे यूज होता था, हाँ, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कोल एंड आयरन और आउट ऑफ द माइंस। माइंस से वो आयरन और कोल निकालने के लिए उतना ही स्टीम इंजन का यूज होता था। बट लेटर इट क्या हो गया, इट स्टार्टेड यूजिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बाद में स्टीम पावर मशीनरी केम टू बी यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बाद में वो
स्टीम पावर्ड मशीन, जो स्टीम इंजन वगैरह अपन ने बनाई, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होने लगी। इन कोर्स ऑफ टाइम स्टीम पावर्ड फ्लॉपर्स, हार्वेस्टर, ग्रास कटिंग मशीन्स वेर मेड। अभी धीरे धीरे टाइम बदला, धीरे धीरे स्लोली स्लोली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। तो क्या हो गया, प्लविंग करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, ग्रास कट करने के लिए, ऑल केम अप विद द मशीन। लाइक इवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो सर्टन मशीन्स वेर इन्वेस्टेड, सर्टन मशीन्स केम अप। दिस मशीन कुड कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये मशीन क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड में एग्रीकल्चर का काम पूरा खत्म हो रहा था, राइट। जैसे देखो पहले अपन सब हाथ से करते थे, डिग करना, पूरा सॉइल डिग करना, फिर हार्वेस्ट करना, सब अपन पहले हाथ से करते थे। अब क्या हो गया है, टुडे वी यूज ट्रैक्टर इन द फील्ड फॉर प्लाविंग द फील्ड, और एट द मैक्स वी यूज दैट बुलक कार्ट्स एंड ऑल, राइट, टू प्लव एंड डू ऑल एग्रीकल्चर वर्क्स, राइट। आज अपन वो गेहूं भी साफ करना है तो आज वी हैव अ मशीन इन द फील्ड। पहले वो हाथ से करते थे, वो एक पहले ऊपर दे यूज टू मेक थोड़ा सा हाइट पे वो एक छत जैसा बांधते थे और ऊपर से गेहूं डालते थे। गेहूं वगैरह ऊपर से डालते थे तो क्या होता था, गेहूं का जो ऊपर का स्किन रहता था ना, कचरा जो अपन बोलते हैं, वो हवा से एक जगह चला जाता था और नीचे प्योर गेहूं गिरता था। आज ऐसा है क्या, आज अपन सब मशीन में डाल देते हैं, मशीन में सब प्रोसेस होके अलग होके आ जाता है, राइट। सेम थिंग अब यहाँ पे भी एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे मशीनरीज आई। मशीनरी आने से क्या हो गया, तो एग्रीकल्चर का जो भी काम था वो शॉर्ट पीरियड में फटाफट कंप्लीट होने लग गया। इन अमेरिका रॉबर्ट फल्टन एन इंजीनियर सक्सेसफुली सेल्ड द स्टीम बोट विच वॉज नेम्ड क्लेरमॉन्ट। अभी रॉबर्ट फल्टन ने क्या किया, उसने क्या किया, स्टीम बोट बनाई, स्टीम बोट बनाई और उसका नाम दिया सेलमॉन्ट, और वो स्टीम बोट एकदम सक्सेसफुल थी। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूजिंग स्टीम इंजन फॉर रोड ट्रांसपोर्ट वॉज डन बाय जॉर्ज स्टीफेंसन। अभी स्टीम इंजन जो इंट्रोड्यूस किया था और जो सिर्फ आयरन और इंडस्ट्री में यूज हुआ, उसके टेक्सटाइल में यूज हो रहा था। नाउ इट स्टार्टेड यूजिंग ऑन फॉर रोड ऑल्सो। तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन कब हुआ, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। A steam engine for railway was also produced. This railway engine could successfully cut the distance between Liverpool to Manchester railway. Cut the Liverpool to Manchester. अब क्या हो गया, स्टीम इंजन, ये रेलवे चालू हो गया, रेलवे से क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत सा कट शॉर्ट हो गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन हर चीज का फटाफट होने लग गया। दिस रेलवे इंजन could successfully cut the distance between Liverpool to Manchester. लेटर रेलवे सर्विस पर एक्सपांडेड थ्रू यूरोप। क्या हो गया फिर, रेलवे सर्विस का यूरोप में भी पूरा यूज होने लग गया। इन शॉर्टन द टाइम ऑफ ट्रैवल विद इन यूरोप। इससे क्या हो गया, यूरोप में जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग था वो सारा कम हो गया। लाइक आप कम टाइम में प्रॉपरली यू कैन कवर द डिस्टेंस और अच्छे से ट्रैवल कर सकते थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंटिफिक इन्वेंशन इन द वेरियस फील्ड, लाइक यूजेस ऑफ मशीन वगैरह सब कैसे हुआ। In next lecture, we will look geographical discoveries and explorers. Thank you.